नमस्कार। पहले हमने संज्ञा पदबंध पढ़ा था, तो आज सर्वनाम पदबंध पर चर्चा करेंगे। तो परिभाषा इसकी है, जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। या फिर जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अर्थात पदों के समूह का अंतिम पद यानी मुख्य पद यदि सर्वनाम हो तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे देखिए, वाक्य है, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। इस वाक्य में देखें, विदेश से आए अतिथियों में कुछ यहाँ तक रेखांकित किया गया है और जो कुछ है ये यहाँ पर सर्वनाम पद है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ ये मुख्य पद भी है। विदेश से आए अतिथियों में, ये जो सारे पद हैं इस कुछ पर आधारित हैं और ये सारे मिलकर इस सर्वनाम के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये आश्रित पद हैं और ये कुछ यहाँ मुख्य पद है। ये आश्रित जो सारे पद ये मिलकर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, सर्वनाम पद के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सर्वनाम पदबंध है। ध्यान रखें, सर्वनाम पदबंध को समझने के लिए सर्वनाम और उनके जो भेद हैं उनकी अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी उनको आसानी से पहचान सकेंगे। आपको पता है कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके जो भेद हैं इनकी भी हमें थोड़ी जानकारी। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं, तुम, वह, मुझे, मेरा, तू, तेरा, वह, वे, उन्हें इत्यादि। इसी तरह इसका दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये, वह, वे आदि जो निश्चित संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिनमें कुछ, कोई आदि ऐसे शब्द आते हैं और ये अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, इस तरह के शब्द होते हैं और ये संबंध का बोध कराते हैं। इसी तरह प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उनमें कौन, क्या आदि आता है। निजवाचक सर्वनाम में जैसे स्वयं, आप ही आदि ऐसे शब्द होते हैं जो निजता का ज्ञान कराते हैं। तो अब हम जो सर्वनाम पदबंध के कुछ और जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। इस वाक्य में जो रेखांकित वाक्यांश है, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, या जो तुम पद है ये सर्वनाम है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो बाकी पद हैं, कक्षा में, शोर मचाने वाले, ये सारे पद जो हैं इस पर आश्रित हैं और ये सारे मिलकर यहाँ सर्वनाम का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सर्वनाम पदबंध है। तो अगर ये रेखा जो यहाँ कक्षा में शोर मचाने वाले यहाँ तक होती तो ये जो पदबंध है ये विशेषण पदबंध होता, इसका भी ख्याल रखना है। आगे मौत से टकराने वाला वह मर नहीं सकता, यहाँ रेखांकित है मौत से टकराने वाला वह जो है सर्वनाम पद है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जो बाकी जो पद हैं, मौत से टकराने वाला, ये सारे इस पर आश्रित है और ये मिलकर सभी क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये सर्वनाम पदबंध है। मतलब सर्वनाम पदबंध की इकाई यहाँ बढ़ गई है। आगे, आपके मित्रों में से कोई भी समय पर नहीं पहुंचा, ये रेखांकित जो वाक्यांश है, आपके मित्रों में से कोई, तो यहाँ कोई जो है ये सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और बाकी जो पद हैं आपके मित्रों में से, ये सारे इस पर आश्रित है और सारे पद मिलकर यहाँ सर्वनाम का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध है। चोट खाए तुम भला क्या करोगे, यहाँ पर तुम जो है ये सर्वनाम है और ये चोट खाए,
ये इस पर आश्रित हैं। ये यहाँ मिलकर सारे सर्वनाम का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सर्वनाम पदबंध है। दुकान के बाहर खड़ा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। ये रेखांकित ध्यान तक किया गया है। दुकान के बाहर खड़ा मैं तक है, और ये सारे पद मिलकर सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध है। आगे बाहर से आए लोगों में कुछ बहुत बीमार हैं। इस वाक्य में बाहर से आए लोगों में कुछ यहाँ तक रेखांकित किया गया है, और जो कुछ है ये सर्वनाम पद है और ये अनिश्चय सर्वनाम है। तो जो शेष पद हैं बाहर से आए लोगों में, ये सारे पद इस पर आश्रित हैं। ये सारे यहाँ पद जो हैं मिलकर यहाँ सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। तो अगर ये जो रेखा है यहाँ तक होती, बाहर से आए लोगों में यहाँ तक होती, तो ये जो है ये पदबंध यहाँ संज्ञा पदबंध हो जाता। तो आगे सदा सत्य बोलने वाले आप असत्य कैसे बोल रहे हैं, ये रेखांकित किया गया यहाँ तक आप तक। जो आप है ये है सर्वनाम पद है ये। तो जो शेष पद हैं सदा सत्य बोलने वाले, ये सारे पद यहाँ इस पर आश्रित है और ये मिलकर यहाँ पर सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये सर्वनाम पदबंध है। तो अगर ये रेखा यहाँ सदा सत्य बोलने वाले ये वाले तक होती, तो ये जो पदबंध है ये विशेषण पदबंध होता। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम विशेषण पदबंध पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।